देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके बारे में सुनिए। कह रहा है कि आपकी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थियों ने रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। रचनात्मक आकलन बार बार आ रहा है, रचनात्मक आकलन के बारे में चुनाव करना है, इसी चीज के बारे में दोहराना है। इसमें समझिए ऑप्शन ए कह रहा है क्या कि तैरने और डूबने के बाद प्रश्न उत्तर लिखना। तैरने और डूबने के बाद प्रश्न उत्तर लिखना ये चीज नहीं होता है। आगे डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। हाँ, रचनात्मक कार्य में क्रियाकलाप आता है, ठीक है। तो क्रियाकलाप कब करेंगे? जब हम किसी चीज का अवलोकन करेंगे तभी क्रियाकलाप करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन सी देखिए, तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना। जब परिभाषा का व्याख्या कर देंगे, परिभाषा लिखवा देंगे तो रचनात्मक आकलन होगा, रचनात्मक कार्य होगा नहीं। जो वस्तुएं डूबती है और तैरती है उनकी सूची याद करना, याद करने वाले में रचनात्मक कार्य नहीं आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। कह कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला और कौशल का समावेश करना चाहिए। कला और क्या करना चाहिए? कौशल का समावेश करना चाहिए, क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको सृजनात्मकता को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? सहपाठी सीखने को, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ क्या? कक्षा में अनुशासन। इससे बच्चा नहीं सीखता है जी, है कि नहीं? समावेशन सीखता है, किसको समाहित करते हैं तो सीखता है। ऑप्शन नंबर ए बी डी, जिस ऑप्शन में उसको सही कर लीजिए, है नो। हाँ, समूह में नहीं सीखते हैं, सपाटी समूह में नहीं सीखा जाता है। कक्षा में अनुशासन करा के सिखाइएगा बच्चे को। कितने प्रतिशत बच्चे सीखेंगे अनुशासन करिएगा तो? अनुशासन करना ही नहीं है। आइए 78 देखिए। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के बारे में पढ़ाए हुए जी। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के बारे में पढ़ाए हुए हैं। के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है, इसके बारे में सुनिए। कह रहे कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। इस चीज को हम आश्रय के बारे में एकत्रित कर देंगे तो वे प्रोत्साहित कर देंगे, जानकारी ले लेंगे। ये चीज होगा? ये चीज नहीं होगा। कह रहे कि विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना। तो विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र हम साझा करेंगे तो आश्रय यानी आश्रय के बारे में जान जाएगा, जहाँ पर रहते हैं उसके बारे में जान जाएगा बच्चा नहीं। कह रहा है कि विभिन्न मकान निर्माण स्थल पर जाने के उपरांत, यानी कि जहाँ जहाँ के स्थल है, जैसे हम लोग कहीं असम का दूसरा होता है कि नहीं, गुजरात राजस्थान का दूसरा होता है, लद्दाख का दूसरा होता है, तो जाकर वहां पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना। ये चीज वहां से घूम कर जब आए तो उसके बारे में बताइए, सुनाइए, तब उसकी सही चीज होगा। देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुत दिखाना, ये नहीं होगा आपका, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 78 का सी होगा। 79 नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विशेष क्षेत्र है जिसमें एकीकरण। हाँ जी सही है। ये तो कई बार आ गया जी, एक बार नहीं 2-3 बार आ गया क्वेश्चन। एकीकरण में क्या होता है इसको समझिए। 3 चीज जोड़ते हैं, कौन सी? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा के संप्रदायों को एक मुद्दे के साथ रखते हैं और तब सिखाते हैं। इसी को क्या कर रहा है? एक साथ जोड़ा है। 79 का डी होगा। 80 है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? माने प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है। इसके बारे में समझिए। इसमें क्या होता है कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, ये चीज करना सही है। संवेदनशील बनाते हैं क्योंकि सीखने के बाद लैंगिक भेद नहीं कराते हैं, लेकिन लैंगिक भेद के बारे में सिखाते हैं बच्चों को, सिखाते हैं नो। स्थानीय उपलब्ध सामग्री से सरल प्रारूपों का विकास करना नहीं जी। विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रदायों के लिए क्रमिक रूप में तैयार करना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को उनके पास आसपास में उपलब्ध व्यवसायिक विकल्पों की ओर उन्मुख कराना, उन्मुख नहीं कराना, सिखाना है बड़ी। ऑप्शन नंबर ए होगा 80 के। हाँ, लैंगिक भेदभाव करते नहीं है बच्चों के साथ, लेकिन उसके बारे में सिखाते हैं। क्लास 3 में आपको पढ़ना था, आपको पढ़ाया गया है। क्लास 3 के नोट देखिएगा, उसमें लैंगिक भेद के बारे में बताए हुए हैं।
व्यवसायिक विकल्प के लिए उसको उन्मुख करेंगे, उसके ओर मुड़ेंगे। बोलिए, आप सुनिए, आप ये बताइए, आप मान लीजिए कि बीएड की है, ठीक है, अब आपको कह दिया जाएगा भाई ये ठीक नहीं है, आप मेडिकल के लाइन में उन्मुख हो जाइए, मैंने उधर क्यों घूम जाइए, चेंज करेंगे अपना लाइन, उधर नहीं करते हैं। आइए 81 देखिए, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि जड़, तना, पुष्प के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। हेल्प सहायता परामर्श करने के लिए कहा और कहा कि इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है, मतलब कि क्रियाकलाप में कुछ करके सीखने वाली बात कर रहा है, ये की गई है। अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, जी सही है, अनुभवात्मक सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए होता है। और देखिए, भोजन से संबंधित संप्रदायों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भोजन के बारे में करें, जी जड़, तना, पुष्प के नाम जानने के बारे में करा, और ये अपने परिवार से सीखने जा रहा है, ठीक है। पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, जब पाठ आनंददायी और रुचिपूर्ण बन जाएगा, हाँ, इसके लिए हम इसको सिखा रहे हैं, नहीं करे कि विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना, हाँ? अनुमति दीजिएगा तो उसमें से अपने वंश के क्रियाकलाप की अभिकल्पना करना है ना जी, सोचे समझेगा जी, सबसे बढ़िया है अनुभवात्मक सीखने को, जो उसके अनुभव है उस पर सीखने के लिए उसको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, है कि नहीं, ये चीज है। चलिए 82, दृष्टि बाधित कर रहा है, मतलब कि देख नहीं सकता है, इसके बारे में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। आया कितना बार सही कर लीजिएगा आप लोग। छुआ के लुका छिपी नहीं चली है, स्पर्श शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करके उसको क्या करते हैं, दृष्टि बाधित बच्चे को सिखा सकते हैं। गलती है, सही है, गलती है, कैसे गलती है, किसने कहा बताए हैं, स्पर्श करके सही नहीं है, सही नहीं है तो एक बात सुनिए, कोई रुमाल लेकर बा, रुमाल उनकर आँखी में बांध के दौड़ा दो जा, नहीं दौड़ा तो ना करियो, नीचे चल जाएंगे, नीचे ऐसे ही और ही आँख बांध के, ठीक है, तब तो सुंदर के काम के लिए बड़ी पहले जन्म हुआ रहूंगा, उसके मतलब सुंदर काम पता जानती कहता है, उसको छोड़िएगा ना तो रास्ता देके फिर चलती खराब है। पहले जमाना की बात कर रहे हैं जी, पहले जमाना मतलब कि आंख बांध के करेंगे चल जाएंगे, आंख बांधने की बात कर रहे हैं, हाँ वही चीज बात कर रहे हैं, अपने आप को नहीं मानना है, वो एक्टिविटी करती है, ये कई चीज हम कहना चाह रहे हैं। देखिए ये 83 देखिए, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, अभी चलो ना भाई, सुनो ना, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है और शिक्षण अधिगम के दौरान उससे क्या करते हैं, आकलन करते हैं, सही है ना सबका। शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चे का आकलन कराया जाता है। 83 का डी होगा, 84 ये। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र क्या करना है भैया, पुनर्निवेश देना है। क्या करना है, शीघ्र पुनर्निवेश देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करें, पहला ऑप्शन अवलोकन, क्रमिक निर्धारण मापनी, इसके लगाएंगे सहपाठी आकलन नहीं, जांच सूची, जांच सूची आपका तैयार करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि कैसे आपको करना है, पुनर्निवेश कैसे करना है। आज जांच सूची के बारे में लिखना है, सभी लोग लाए हुए जमा करेंगे, जिसको जिसको बोला गया है वही लोग रहेंगे, ठीक है। लड़के लोग लिए अलग से बोल दे रहे हैं, उधर अपना कर लेंगे, सभी लोग का जांच सूची इकट्ठा करेंगे पहले। पर्यावरण परियोजना का आकलन करना है तो आप किस आकलन का चुनाव करें?
तो इसमें कौन ऑप्शन नहीं दिया है। जब आपको करना है तो सहपाठी आकलन के थ्रू नहीं होगा, उसके बाद क्रम निर्धारण मापनी नहीं होगा। क्रम निर्धारण मापनी के थ्रू हम इसका परियोजना नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए जी। तो वही एक दिया गया है ना, तो दूसरा चीज करना चाहिए उसको, जहाँ सूची की जगह दूसरा सूची रखना चाहिए, तब करेंगे उसको। आइए देखिए, अरे 85 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन के उद्देश्य है कि क्या है भैया, तो शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करे। ये सीखने का आपका क्या है, आकलन है। जो सीख रहा है बच्चा उसमें जानकारी एकत्र करना चाहिए, न कि बी नंबर देखिए, बी नंबर कि यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण एक मार्ग है, गलत है। अरे कि यह विद्यार्थी द्वारा नवीन एवं नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है, नहीं। यह विद्यार्थी के सीखने के बारे में सूचना देता है और अलग अलग चरण के लिए उन अलग सहारा दिया जाता है, नहीं। ये कह रहा है कि शिक्षक विद्यार्थी की उपलब्धि के विषय में जानकारी एकत्रित करे, यह सीखने का आकलन होता है। देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, 86 नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 1 से 4 के लिए निम्न में से क्या आंसर। देखिए आप लोग को कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए जब सिस्टम पर आएगा नई शिक्षा नीति 2020, तो 2020 को काट देना है, कर देना है 2005, और ईवीएस में 100% एक से 1% सही होगा। आइए, पर आरंभिक स्तर होता है, मध्य स्तर नहीं होता है, बुनियादी स्तर होता है। आरंभिक ए और सी दोनों होता है, ए और सी जिस ऑप्शन में सही है, आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर ये चीज होता है। देखिए प्राथमिक 87 नंबर, 86 का सी होगा। प्राथमिक करेगी, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है, मैंने कौन सी प्रक्रिया कौशल नहीं है। मानचित्रण करना ये प्रक्रिया कौशल है, क्रियाशील परिवर्तनों की परिभाषा करना ये भी सही है, अरे परिकल्पना की जांच करना यही गलत है। परिकल्पना, कल्पना से परिकल्पना करते हैं, कुछ ख्वाब देखते हैं, उसकी जांच करना। तथ्यों के अनुस्मरण ये भी सही है, स्मरण दिया जाता था गलत होता है, लेकिन अनुस्मरण दिया गया है, ठीक है। तथ्यों को अनुस्मरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 87 का सी सही होगा। स्मरण बने अनु बने ना याद करे वाला, सीखे वाला, इसलिए सही हुआ है। थीम परिवार और मित्र लिखा है जी। थीम जो है परिवार और मित्र, निम्न में से कौन सा उप थीम है। परिवार और मित्र के 4 को है उप थीम, ठीक है। इसमें से देख लीजिए कार्य और खेल, सबका सही होना चाहिए। आइए 89 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न, ये तो कोई भूलेगा नहीं जी। अपसारी और अभिसारी वाला प्रश्न कोई नहीं भूल सकते हैं, है नो, याद बनो, ठीक है। और है कि मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण को कौन से है, ये जानना। अपसारी नहीं। दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, एक से अधिक बुद्धि का यूज करेंगे। अपसारी में यही होता है कि नहीं, कोई भूलेगा नहीं, सबको याद है कि नहीं। आइए 90, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। हाँ, तो क्रम निर्धारण मापनी से नहीं कहते हैं, आप पेन पेपर पेंसिल से नहीं कहते हैं, मौखिक परीक्षा से नहीं, चारों में क्या परीक्षा ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। विश्वसनीय आकलन युक्ति द्वारा किया जाता है। 90 का कथा समाप्त। सर अभी टाइम है, संस्कृत समझाएंगे, 12:15 में बोल दीजिए। 12:15 में लंच